नेहा बगीचे में खेल रही थी। उसकी गेंद गुलाब के फूलों की क्यारी में चली गई। वह दौड़कर क्यारी के पास पहुंची। नीचे झुककर वह अपनी गेंद उठा ही रही थी कि उसे बहस करती हुई आवाजें सुनाई दी। कान लगाकर सुना तो पाया कि गुलाब के फूल और उसकी डाली पर लगे कांटे के बीच तू मैं हो रही है। गुलाब कहता है बड़बड़ाते हुए, पता नहीं भगवान को भी क्या सूझा, मुझे साथ ही दिया भी तो इतना भद्दा और चुभना। कांटा कहता है, बड़ा घमंड है तुझे अपने रंग रूप पर। घमंड में तू भूल रहा है कि मैं ही तेरा सबसे सच्चा दोस्त हूँ। गुलाब कहता है, तू और दोस्ती होती है एक जैसे स्वभाव वालों के बीच। मैं कोमल, नाजुक और तू कटीला और कठोर। कांटा कहता है, माना कि तू सुंदर है, तेरे आकर्षण से सब तेरी ओर खिंचे चले आते हैं, परंतु यदि मैं तेरी रक्षा न करूं तो खिलते ही सब तुझे नोचकर तोड़ डालें। तब गुलाब कुछ रुककर और विचार करके कहता है, तुम्हारी बात में सच्चाई तो है। कल जब वह बच्चा दौड़ता हुआ मेरी ओर बढ़ रहा था तब मैं तो डर ही गया था। मुझे लग रहा था कि बस अब मैं नहीं बच पाऊंगा, लेकिन जैसे ही उसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया तुम उसकी उंगली में धंस गए। वह बिलबिलाकर पीछे हट गया और अपनी उंगली से निकलते खून को देखकर रोने लगा। कांटा कहता है, हाँ मेरे प्यारे दोस्त, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ हमेशा ऐसे ही खिलते मुस्कुराते रहो। गुलाब कहता है, मुझे माफ कर दो दोस्त, मैं नाहक तुमसे नाराज हो रहा था। मुझे तो तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए था। तभी हवा का झोंका आया, डाली पर लगे कांटे और गुलाब साथ साथ झूमने लगे। नेहा को भी गुलाब में लगे कांटे अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन आज वह भी सोचने लगी, गुलाब में कांटे होने की शिकायत करने की बजाय हमें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि कांटों में भी गुलाब खिलते हैं। तो ये कहानी हमें संदेश देती है कि हमें बाहरी रंग रूप से अधिक व्यक्ति के स्वभाव और व्यवहार को महत्व देना चाहिए।